Good morning, kids. Today we will study our next chapter in EVS. So open your book, Crystal. हमारा जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, pollution means प्रदूषण. वार्म अप क्वेश्चन इज गिवन. लुक एट द पिक्चर्स गिवन केयरफुली. यहाँ पर जो कुछ पिक्चर्स दी गई हैं ये आपको ध्यानपूर्वक देखनी है. देखिए ये जो है पाइप में से गंदा पानी आ रहा है और नदी में जा रहा है, ठीक है. और ये जो है पोल्यूशन किसकी वजह से, धुआं जो हो रहा है वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल रहा है. इसकी वजह से सब जो हम देख सकते हैं आसपास के लोगों को कष्ट होता है, ठीक है. आर दीज गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है. हम कहेंगे नो, नहीं, ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 194. व्हाट इज पोल्यूशन. प्रदूषण क्या होता है. एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट. जो प्रत्येक वस्तु हमें घेरे होती है, जो हमारे चारों ओर पाई जाती है, वो हमारा पर्यावरण होता है. अ क्लीन एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर आवर वेलबींग. हमारे अच्छे रहने के लिए जो है साफ वातावरण बहुत ही आवश्यक होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. ये बहुत ही आवश्यक है कि हम हमारे वातावरण को चारों ओर से साफ और स्वच्छ रखें. However, there are many things which harm our environment and make it unclean. फिर भी हालांकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और उसे अस्वच्छ बनाती है. When harmful substances are added to our environment, they cause pollution. जब कुछ नुकसानदायक पदार्थ जब एनवायरनमेंट में हमारे पर्यावरण में मिक्सअप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं हमारे साफ और स्वच्छ वातावरण के साथ, जब कुछ हार्मफुल पदार्थ, जो हार्मफुल मीन्स नुकसान पहुंचाने वाले, जब वो हमारे हवा में, पानी में, भूमि में, हमारे चारों ओर जब कुछ ऐसी हार्मफुल सब्सटेंसेस जब जुड़ जाता है तो वो पोल्यूशन का कारण बनता है. इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड मेक्स अस सिक. ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा दिया, प्रभावित करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है. एंड मेक्स अस सिक, और हमें बीमार बना देता है. When harmful substances such as dust, smoke, loud noise and poisonous gases are added to the environment in large quantities, making it unhealthy for humans, plants and animals, it is called pollution. यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी सी एक डेफिनेशन दी गई है इन अ पैराग्राफ वाइज. आप इसको ध्यान से सुनिए. जब कुछ when harmful substance, जब कुछ हार्मफुल, जब नुकसानदायक पदार्थ जैसे कि डस्ट, धूल मिट्टी, स्मोक, धुआं, लाउड नॉइज, तेज़ ऊंची आवाज़, शोर, ठीक है, एंड पॉइजनस गैसेस, जैसे जहरीली कोई गैस होती है ना, उसका नाम इसमें लिया गया. ये चार जो नाम यहाँ पर लिए गए, जब हमारे पर्यावरण में मिक्स हो जाती है, डस्ट धूल, स्मोक धुआं, लाउड नॉइज जो ऊंची आवाज़, शोरगुल, एंड पॉइजनस गैसेस जहरीली गैसें, ये जब हमारे पर्यावरण में मिक्स हो जाती है लार्ज क्वांटिटीज़, इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में, तब ये क्या करती है, मेकिंग इट अनहेल्दी फॉर ह्यूमन्स. जब ये हम मनुष्यों के लिए अनहेल्दी हो जाती है, जो अस्वास्थ्यकर हो जाती है, और पौधों के लिए अस्वास्थ्यकर हो जाती है, और जानवरों को भी नुकसानदायक हो जाती है. इसी को पोल्यूशन कहा जाता है, इसी को प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. प्रदूषण के प्रकार. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. ज़्यादातर मुख्यतः 4 प्रकार का पोल्यूशन होता है. याद रखने वाली बात है यहाँ पर. फर्स्ट हमारा है ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. फर्स्ट हमारा है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण. जब हवा में प्रदूषण फैल जाता है उसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है. वाटर पोल्यूशन, जब पानी में जल प्रदूषण जिसे कहा जाता है, पानी के अंदर गंदगी वगैरह मिक्सअप कर देते हैं, हो जाती है या मनुष्य द्वारा की जाती है, किसी भी अन्य कारणों द्वारा जब पानी में जब गंदगी मिक्स हो जाती है, नुकसानदायक पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, तो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, उसे जल प्रदूषण कहा जाता है. वाटर पोल्यूशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं. नॉइस पोल्यूशन, शोरगुल इत्यादि, जब ज़्यादा शोरगुल, लाउड स्पीकर्स वगैरह ज़ोरों से बजते हैं तो उससे क्या होता है, मनुष्य को हम जो है असुविधाजनक हमारे लिए होता है, हमें अनकम्फर्टेबल जब हम फील करते हैं तो वो नॉइस पोल्यूशन कहलाता है. ध्वनि प्रदूषण जिसे हिंदी में कहते हैं. लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण, जब भूमि जो लैंड हमारी जो मिट्टी है उसमें जब कुछ हार्मफुल पदार्थ या नुकसान करने वाले, पहुंचाने वाले जो केमिकल्स, रसायन मिला दिए जाते हैं, वो लैंड पोल्यूशन का कारण बनते हैं. फर्स्ट में हम देखेंगे एयर पोल्यूशन. फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों का धुआं, चिमनी जो फैक्ट्री से निकल रही, सब मिल के जब हवा में मिक्स हो रहे हैं तो ये फैक्टर्स बन रहे हैं, कारक या मुख्य कारण बन रहे हैं हमारे एयर पोल्यूशन को. मुख्य कारण जो बन रहे हैं वो ये चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण हमारे हवा में जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है.
एयर पोल्यूशन देखिए, व्हेन द एयर बिकम्स डर्टी एंड पॉइजनस विथ हार्मफुल एलिमेंट्स सच एज स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, इट इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। जो धूल और जो मिट्टी और जो पॉइजनस जो हम जहरीला हार्मफुल एलिमेंट्स पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं नुकसानदायक, वो जब और जो धुआं गाड़ियों का फैक्ट्रियों का जब मिल जाता है हवा में, वो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। और इसी को क्या कहा जाता है? एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण इसे कहा जाता है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सच एज बैग्स एंड बॉटल्स, हम देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन वगैरह, बॉटल्स वगैरह जलाते भी हैं। ये क्या कारण बनता है? किसका कारण बनता है? वायु प्रदूषण का ये कारण बन जाता है। बर्निंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है, हवा में प्रदूषण फैलता है। स्मोक फ्रॉम कार्स, बाइक्स एंड फैक्ट्रीज, हमारी जो गाड़ियों में से कार्स में से धुआं निकलता है, मोटर बाइक्स में से जो धुआं है, फैक्ट्रीज में से जो धुआं है, वो भी कारण बनता है वायु प्रदूषण का। बर्स्टिंग क्रैकर्स, पटाखों का जलना, पटाखों से भी जहरीली गैसें निकलती है, उत्सर्जित होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। बैड स्मेल फ्रॉम गार्बेज एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन, जो बैड स्मेल, जो दुर्गंध होती है ना, गंदी जो गंध होती है, दुर्गंध, गंदी जो स्मेल होती है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कचरों में से जो ढेर होते हैं ना, कचरे के ढेर में से, फैक्ट्रीज में से, कारखानों में से वगैरह वगैरह जो वो फैल जाती है हवा में, तो उससे भी हम देख सकते हैं एयर पोल्यूशन हो जाता है, वायु प्रदूषण होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, नुकसानदायक प्रभाव, वायु प्रदूषण के नुकसान वाले प्रभाव। वी मे फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं। इट कॉजेज डिसीजेज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ये जो है बीमारियों का कारण बन सकती है। एयर पोल्यूशन जो है बीमारियों का कारण बन सकता है मनुष्यों में और जानवरों में, जंतुओं में। प्लांट लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, जो हमारी प्लांट लाइफ है, जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये वे भी जो है प्लांट वनस्पति, जो हमारे पेड़ पौधे जैसे हम कहते हैं, इन पर भी हमारे एयर पोल्यूशन का प्रभाव पड़ता है। ये भी बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इनको भी नुकसान पहुंचता है, इनकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट होता है। नाउ आई नो, स्मॉग, कोहरा या धुंध, अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, धुएं और जो फॉग, जो कोहरा होता है, उससे मिलकर जो धुंध बनती है, इज सीन इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में हम ये स्मॉग देख सकते हैं। इट इज़ अनसेफ टू ब्रीथ इन स्मॉग, हमें जो है ये जो है अनसेफ होता है, यह असुरक्षित होता है, हमें इसमें सांस लेना असुरक्षित होता है। जब स्मोक जो हम देखते हैं बड़े शहरों में, हम इसमें सांस लेंगे तो हमें इससे तकलीफ हो सकती है। वाटर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ वेस्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स एंड सीज लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। जब जो है एडिशन, मतलब आपको पता है एडिशन मतलब जुड़ाव, जब कुछ गंदी चीज़ें, हार्मफुल, नुकसानदायक पदार्थ और जो वेस्ट, कूड़ा कचरा, वाटर बॉडीज़, जल के जो स्रोत है उसमें मिक्सअप हो जाती है, झीलों में, नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, तो वो क्या करती है? वाटर पोल्यूशन को पैदा करती है, मीन्स जल प्रदूषण वो कर देती है। एज ए रिजल्ट वाटर बिकम्स डर्टी एंड अनफिट टू ड्रिंक, उसके कारण क्या हो जाता है कि पानी जो हमारा गंदा हो जाता है, ठीक है, और अनफिट, वो पीने योग्य नहीं रह पाता है। अनफिट टू ड्रिंक, पीने योग्य वह नहीं रह पाता है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, कारण, वाटर पोल्यूशन के क्या कारण है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जो पेट एनिमल से, फार्म एनिमल्स को नहलाने ले आते हैं। कुछ और लेडीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कपड़े धो रही हैं, धोबी वगैरह कपड़े धो लेते हैं। कुछ लोग पानी में कूड़ा डालते हैं, कुछ और कूड़ा डालते हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ वाले जो होते हैं, फैक्ट्री में से जो गंदगी निकलती है वो भी इसमें छोड़ देते हैं, रिलीज़ आउट करते हैं नदियों में, तो उसकी वजह से पूरा हमारा पानी जो है पूरा दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से उस पानी के अंदर जो पाई जाने वाले जो जंतु हैं, जैसे कि मछलियाँ वगैरह, बहुत ही उनको नुकसान पहुँचता है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर, पानी में कूड़ा करकट फेंकना, है ना। वेस्ट फ्रॉम होम्स, हमारे घरेलू कचरे हम जब पानी में फेंक देते हैं, जैसे किसी के घर के पास तालाब है तो वो क्या करेगा, वहाँ जाकर कूड़ा डाल आएगा, ठीक है। डालकर आने से वो जो कचरा उस पानी में मिक्स होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जब वो जो उसके अंदर जो जहरीले पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं या कुछ पेस्टिसाइड वगैरह, वो उसकी वजह से उसके अंदर पूरा जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो पाए जाने वाले जंतु है उस पर वो हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। हो सकता है पानी को भी वो जहरीला कर दे। वॉशिंग क्लोथ्स एंड उटेंसिल्स एंड बाथिंग एनिमल्स इन वाटर बॉडी, कपड़े धोना, बर्तनों का धोना, जानवरों को नहलाना वगैरह वगैरह काम करने से भी हमारा जो वाटर पोल्यूशन होता है।
अब ये जो है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इससे जो नुकसान पहुंचता है वे क्या हैं? पॉल्यूटेड वाटर मेक्स अस सिक, जो गंदा पानी, दूषित पानी जो होता है वो हमें क्या करता है? बीमार बना देता है। इट कॉजेज मैनी डिसीजेज सच एज टाइफॉइड एंड जॉन्डिस, आपको पता होना चाहिए टाइफॉइड नाम की जो बीमारी, मोतीझिया जिसको बोलते हैं, और जॉन्डिस, पीलिया, ये दो चीज़ें जो नाम है, ये दो बीमारियां बड़ी गहरी समस्याएं हैं, ये बड़ी गंभीर बीमारियां ये हो सकती है। हम जब गंदा पानी, पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं, पॉल्यूटेड वाटर यानी कि दूषित पानी जब लोग पी लेते हैं तो उससे हमें इस तरीके की भयानक बीमारियां हो सकती है। थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर डाई बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर इन रिवर्स, सीज एंड ओशंस, हज़ारों की तादाद में जो जंतु और जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? पानी में ही मर जाते हैं, क्योंकि पानी जो होता है नदियों का और तालाबों का और समुद्रों का गंदा हो चुका होता है। उसको जब वे प्राणी उसमें रहेंगे दूषित पानी में तो वे भी जीवित नहीं रह पाएंगे, वे भी मर जाएंगे। Okay, so these are harmful effects of water bodies, water pollution. Effect of water pollution, effect, प्रभाव हमारे वाटर पोल्यूशन के, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पानी का जो सतह है, ऊपरी सतह, इस पर पानी में मछलियाँ मरी हुई हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये दिखाई पड़ रही है, सारी मछलियाँ इसमें मरी हुई है। नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज एवरी डे, वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज एवरीडे, हम विभिन्न प्रकार की आवाज़ें रोज़ाना प्रतिदिन सुनते हैं। सम आर प्लीजेंट वाइल सम आर नॉट, कुछ तो सुहानी लगती, कुछ अच्छी लगती हैं लेकिन कुछ नहीं लगती हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट नॉइजेस लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन, जो असुविधाजनक जो आवाज़ें, जो शोरगुल होता है वो क्या पैदा करता है? नॉइज पॉल्यूशन को उत्पन्न करता है। कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण है उसके क्या कारण है? ट्रैफिक इज़ द मेन कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ट्रैफिक, यातायात, आप लोग देख सकते हैं आजकल कितनी सारी गाड़ी, बस और कार्स, ट्रक्स, टेम्पोज, ऑटो रिक्शाज वगैरह वगैरह, मोटर बाइक्स वगैरह आप रोड पर देख सकते हैं। बहुत ही ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो जो ट्रैफिक है वो हमारे ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। अननेसेसरी हॉन्किंग फ्रॉम ट्रक्स, बसेस एंड कार्स, जो बेवजह की जो हॉर्न्स बजाते हैं कार वाले, कार में बैठे लोग या ट्रक्स में या बसेस में जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर्स आप सभी जानते हैं, ज़ोर से जब वॉल्यूम के लिए, जैसे कोई नेता अपना प्रचार प्रसार चुनाव का करता है तब लाउड स्पीकर्स होते हैं, शादी ब्याह में बजते हैं डीजे वगैरह, तो उससे क्या होता है? शोरगुल होता है, जिससे असुविधा पैदा होती है और नॉइज़ पोल्यूशन का वे कारण बनते हैं। लाउड म्यूजिक प्लेड ड्यूरिंग फंक्शंस, कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो फंक्शन होते हैं उसमें फंक्शंस वगैरह में जो ज़ोर से जो लाउड म्यूजिक जो बजता है उससे भी हमारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज, आप देख सकते हैं कि जो कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है? बहुत ही शोर होता है, मशीनें बड़ी बड़ी लगी होती है और वे काम करती है, वे हर सेकंड काम करती रहती है, निरंतर लगातार काम करती है और कई सारी भयानक आवाज़ें भी हम उसमें सुन सकते हैं। आप लोग कभी किसी फैक्ट्री देखने जाएँ तो आप वहाँ देख सकते हैं कि ज़ोर से आवाज़ें करती हैं मशीनें और अपना कार्य करती हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, जो उसके दुष्प्रभाव ध्वनि प्रदूषण के। इट कैन कोज हियरिंग प्रॉब्लम्स, अब जब ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है ना तो क्या होता है? हमारे कानों में सुनने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सुनने में हमें समस्या हो सकता है हम बहरे हो जाएं। ठीक है ना, जब ज़्यादा ज़ोर के शोरगुल में हम ज़्यादा रहते हैं तो हमें सुनने में दिक्कत हो सकती है। लाउड नॉइज़ डिस्टर्ब्स द सिक एंड एल्डरली, जो तेज़ आवाज़ होती है वो जो बीमार व्यक्ति है, और जो एल्डरली मीन्स जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको वो नुकसान मीन्स उनको डिस्टर्ब करती है, उन्हें असुविधा पैदा करती है, वे इसमें कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते, उन्हें अजीब सा लगता है कि ये आवाज़ क्यों हो रही है, कब बंद होगी। ठीक है, वो बेचैन हो जाते हैं। एनिमल्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स आर स्कैर्ड ऑफ लाउड नॉइसेस, फॉर एग्जाम्पल नॉइज एमिटेड फ्रॉम फायर क्रैकर्स, जो जंतु जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं वो डर जाते हैं, है ना, जैसे कि पटाखे जब हम चलाते हैं तो वे डर के हट जाते हैं वहाँ से। नॉइज कमिंग फ्रॉम शिप्स एंड बिग बोट्स डिस्टर्ब्स एनिमल्स लिविंग इन रिवर्स, ओशियंस एंड सीज, जो आवाज़ें आती जहाज़ों में से, बड़ी बड़ी नाव में से, वो क्या करती है? जंतुओं को जो नदियों में तालाबों में रहते हैं उनको भी वो डिस्टर्ब करती है। आपको समझ आया होगा नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण। When land is made dirty by throwing garbage and factory waste, it is called land pollution. जब भूमि गंदी कर देते हैं
कई कारणों से, जैसे फैक्ट्री का कचरा, कूड़ा कचरा, थ्रोइंग गार्बेज, जब कचरा उसमें फेंक देते हैं तो धरती भी, जो भूमि भी है हमारी, वो पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हो जाता है, भूमि प्रदूषण वे करती है। लैंड पोल्यूशन कैन मेक द सॉइल लॉस इट्स एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। जो लैंड पोल्यूशन, जो भूमि प्रदूषण होता है, उससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसका जो उपजाऊपन जो होता है वो मिट्टी खो देती है। तो वो अपनी एबिलिटी, जो योग्यता होती है क्रॉप्स, फसल को बड़ा करने के लिए, वो खो देती है और वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। उसमें कोई फसल नहीं उगती, प्लांट्स नहीं लगते हैं, ना कोई पेड़ पौधे उसमें बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, कारण, भूमि प्रदूषण के कारण। डंपिंग गार्बेज इन द ओपन, खुले में कचरा फेंकना। वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से जो कचरा आता है वो धरती में समा जाना, भूमि में चले जाना। डिस्पोजिंग प्लास्टिक एंड रैपर्स ऑन द स्ट्रीट्स और पेवमेंट्स, जब हम देख सकते हैं जो प्लास्टिक वगैरह, रैपर्स वगैरह गलियों में फेंक देना, और जो गलियों में और जो चौराहा वगैरह यहाँ पर हम जो फेंक देते हैं सारे कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक वगैरह, इससे भी हमारी जो भूमि प्रदूषण होता है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज इंसेक्टिसाइड्स बाय फार्मर्स इन फील्ड्स मेक्स द लैंड अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो हमारा फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, जब आपको पता है फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जब किसी फसल को ज़्यादा जल्दी बड़ा करना है तो जो है फर्टिलाइज़र्स उसमें हम डालते हैं फसलों को, तो वो तेज़ी से बड़े होते हैं। तो जब ज़्यादा ओवर यूज़ होता है ना, और इंसेक्टिसाइड भी वही उसी टाइप से, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, जो कीड़े लग जाते हैं फसलों को, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। उसकी वजह से भी जो है फार्मर जब यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी लैंड जो है अनफिट हो जाती है ग्रोइंग क्रॉप्स को पैदा करने में, वो अनफिट हो जाती है। ये लैंड पोल्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, पॉल्यूटेड सॉइल इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज। जो पॉल्यूटेड सॉइल होती है वो हार्मफुल होती है हमारे पौधों और पेड़ों के लिए। हाउस वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस रॉटिंग इन द ओपन प्रोड्यूस बैड स्मेल। जो घरेलू कचरा वगैरह, जो अस्पतालों से जो कचरा होता है, वे सब जो बदबू मारता है बाहर, जब हम खुले में उसे छोड़ देते हैं तो वो लैंड पोल्यूशन को उत्पन्न करता है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स मैनी फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड अदर इंसेक्ट्स। ये क्या करता है, मक्खियों, मच्छरों, कॉकरोचेस, अदर इंसेक्ट्स, दूसरे कीटों को भी आकर्षित करता है और फिर उसकी वजह से हमें असुविधा होती है। यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करना भी जो फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पिक्चर स्टडी, व्हाट इज़ द मैन डूइंग इन द पिक्चर। ये मैन क्या कर रहा है, ये आदमी, द मैन इज डंपिंग गार्बेज अलोंग द रोड साइड। ये जो आदमी क्या कर रहा है, कचरा फेंक रहा है रोड साइड पे, रोड के किनारे पे, सड़क किनारे कचरा फेंक रहा है। हाउ विल इट हार्म द एनवायरनमेंट, कैसे ये नुकसान पहुंचाएगा पर्यावरण को। इट कॉजेज लैंड पॉल्यूशन विच अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड मेक्स अस सिक। ये जब कचरा फेंकते हैं तब क्या होता है, मक्खियों, मच्छरों, कीटों को आकर्षित करते हैं, कॉकरोच वगैरह, उसकी वजह से भूमि प्रदूषण होता है जो कि हमें बीमार बना सकता है और हमें असुविधा पैदा कर सकता है। ठीक है। प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, हमें हमारा जो पर्यावरण है कैसे बचाना है। प्लांट मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स और पॉलीबैग्स, ज़्यादा हमें जो है प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स वगैरह ये यूज़ नहीं करना चाहिए। पॉलीबैग्स वगैरह, उससे भी बहुत सारा प्रदूषण होते हैं। यूज़ जूट बैग्स एंड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, जूट बैग्स जो हमारे पटसन के जो हैं, कपड़े के जो बैग्स हैं, वो हमें यूज़ करना चाहिए जो कि रिसाइकल हो सकें। व्हेन ड्राइविंग डू नॉट हॉन्क, जब आप ड्राइविंग करें तो आपको हॉन्किंग, बेवजह का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं हॉन्किंग जो किसी एरिया में मना होता है, जैसे हॉस्पिटल के पास ये बोर्ड आप देख सकते हैं, वहाँ पर पेशेंट्स को असुविधा होती है तो ये वाला बोर्ड लगा होता है। डो नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड और इन एनी वाटर बॉडी, कचरा जो है रोड पर या किसी जल स्रोत में न डालें। डो नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक, कीप द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन लो, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गाने वगैरह ना सुने और अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है, आवाज़ है, हमेशा कम रखें, धीमी रखें। चेक पॉइंट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, देयर आर मेनली, आंसर विल बी 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ लीव्स कॉजेस डैश पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ट्रैफिक डिस्पोजिंग इज द मेन कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक।